अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमें स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यूज डिफ्रेंसिएशन रूल। आपको क्या करना है, आपको डिफ्रेंसिएशन रूल यूज करने हैं और डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू देयर इन्वॉल्व वेरिएबल। मतलब क्या है सर, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसी के रिस्पेक्ट से क्या लेना है, आपको डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो यहाँ देख लीजिए। सर अगर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ ऐसे फंक्शन का जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखें ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। यहाँ भी आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सर आप क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है सर, ये बहुत ही आसान होता है और मैं कोशिश करूंगा इसको आसानी से ही आपको याद करवाऊं। सर u और v दो वैल्यूज हैं, तो आप क्या बोलेंगे, पहला वाला एज इट इज आएगा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव। डैश का मतलब क्या है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। उसने क्या कहा, उसने कहा सर पहला वाला एज इट इज आया, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वाला एज इट इज आएगा, पहले का डेरिवेटिव। देखें कितना आसान फॉर्मूला है। आपने क्या कहा, पहला एज इट इज आया, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज आया, पहले का डेरिवेटिव, और ये ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। आप बोलें पहले का डेरिवेटिव, दूसरा ऐसे ही, फिर आप क्या बोलें, दूसरा ऐसे ही, पहले का डेरिवेटिव, कुछ भी आप बोल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा आपको एक कंडीशन क्या है, ऑल्टरनेट डेरिवेटिव लेना है। मतलब अगर आपने u का डेरिवेटिव लिया, नेक्स्ट टाइम में u एज इट इज आएगा, v का डेरिवेटिव आएगा। समझ रहे हैं आप? तो याद रखिएगा और बाकी कोशिश करें इसी वर्डिंग में याद कर लें कि पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव। ठीक है सर। अब इसके बाद आपको कुछ चीज़ें और पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर मैं आपसे पावर रूल डिस्कस करूं, भाई मेरे पास एक फंक्शन है भाई, ठीक है सर, चलें वो क्या है, वो है एक्स एक्सपोनेंट एन, और मुझे लेना है उसका डेरिवेटिव। तो सर याद रखिएगा, अच्छा डेरिवेटिव को डैश से भी शो करते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, मैं अगेन बता रहा हूँ सर, याद रखिएगा डी बाई डी एक्स या डैश, ये बेसिकली डिफ्रेंसिएशन की नोटेशन है जो अलग अलग मैथमेटिशियन ने अपने अपने टाइम में यूज़ की। जैसे कि बात करें डी बाई डी एक्स की, तो सर लेबनीज यूज़ करता था डी बाई डी एक्स, लेकिन भाई लेग्रांज आया, लेग्रांज ने क्या कहा, उसने कहा सर इससे टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है तो मैं डैश लगा दूंगा। तो याद रखिएगा सारी चीज़ें आप कर सकते हो और आपको पता भी होना चाहिए। तो कैसे डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करेंगे, आप पावर रूल अप्लाई करेंगे। आप क्या बोलेंगे, पावर ज़मीन पर आएगी, बेस को एज इट इज कॉपी करूँगा, पावर में से 1 माइनस करूँगा, पावर में से 1 माइनस करूँगा अंडर पावर का डेरिवेटिव। ये स्टेटमेंट आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। आप क्या कहेंगे, पावर कहाँ पर आएगी, ज़मीन पर, बेस को एज इट इज कॉपी करेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे अंडर पावर का डेरिवेटिव। अंडर पावर कौन है, एक्स। अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो याद रखिएगा एक्स के रिस्पेक्ट से एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। ठीक है, याद रखिएगा वाली बातें। तो और अब आगे चलते हैं। सर अगर हमारे पास फंक्शन है, हमें डेरिवेटिव लेना है, सर किसका, सर हमें डेरिवेटिव लेना है साइन डब्बे का। ठीक है, और आसान बना देता हूँ मैं आपके लिए। सर अगर मेरे पास साइन डब्बा है, डब्बा में क्यों कह रहा हूँ सर, इसका मतलब एंगल में कुछ भी है और मुझे उसका क्या लेना है, मुझे लेना है उसका डेरिवेटिव। तो मैं क्या कहूँगा सर, क्या बनेगा, बनेगा सर कॉस डब्बा। ठीक है भाई, क्या बनेगा, कॉस डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा, आपको आसान लगेगा। क्या कहेंगे सर, अगर साइन डब्बे का डेरिवेटिव लेना है, किसका, साइन डब्बे का, तो आप क्या बोलेंगे, कॉस डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। यानी कि जो भी डब्बे में है वो बिल्कुल तमीज़ से आएगा और उसी का आप क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। लेकिन सर याद रखिएगा इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला, अगर आपके पास कॉस, आपके पास क्या है भाई, कोसाइन है यानी कि कॉस है, तो कॉस डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है, आप कहेंगे माइनस साइन डब्बा। ठीक है सर, क्या बोलेंगे, माइनस साइन डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्या कहेंगे, आप कहेंगे, आप बोलेंगे सर माइनस साइन डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। अब आगे बढ़ जाइए। उसने कहा सर अगर मेरे पास 10 डब्बा हुआ तो फिर, तो आप बोलेंगे सर 10 डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है। देख लीजिए भाई सर, 10 डब्बे का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर डब्बा। ठीक है भाई, क्या होगा, सेक स्क्वायर डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। ठीक है,
इसी तरह एक फॉर्मूला और यूज़ होगा जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अब आगे क्या बोलेंगे कि सर अगर सेक डब्बा हो फिर डेरिवेटिव क्या बनेगा। सर याद रखिएगा ये आपको वक्तन व वक्तन याद करने पड़ेंगे, और अगर आप भूल गए तो आपको मसला होगा। तो सेक डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है सर, सेक डब्बे का डेरिवेटिव होता है सेक डब्बा। ठीक है भाई, आगे क्या आएगा 10 डब्बा। ठीक है भाई, इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। तो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे सर सेक डब्बे का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक डब्बा 10 डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। और एक फॉर्मूला और यूज़ होगा इस एक्सरसाइज के, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। हमारे पास क्या होता है सर, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, हमारे पास बराबर होता है सर किसके, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ये फॉर्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, तो उम्मीद है मुझे आपको ये फॉर्मूला तो याद होगा। लेकिन अगर नहीं याद तो कोई मसले वाली बात नहीं, मैंने मेंशन करवा दिया। अब आप इसको याद कर लीजिएगा। ये सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं। सर ये फॉर्मूले नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का सुकून है। क्या है ये, ज़िंदगी का सुकून। क्योंकि याद रखिएगा अगर आपको याद है तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, वरना सुकून तो फिर मसला ही कर देगा आपके लिए। याद रखिएगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। हमने मेंशन किया सर हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1। ठीक है भाई, हमने पार्ट नंबर 1 देखा। सर क्वेश्चन को रीराइट कर लूँगा। क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन है एक्स की फॉर्म में, और फंक्शन क्या है भाई, एक्स प्लस 2 इंटू आगे क्या है साइन, आगे है एक्स। और सर याद रखिएगा दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगा सर, मैं लिखूंगा मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं। आप चाहें तो आप सिर्फ डिफ लिख के भी छोड़ दिएगा। आगे क्या उसने कहा सर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पास वेरिएबल अब क्वेश्चन के अंदर है वो क्या है, एक्स से। तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव लेंगे तो सर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया डैश। क्या मेंशन कर दिया, डैश। अब उसने कहा सर अगर डेरिवेटिव ले रहे हैं इसका तो चाहे तो अब यहाँ पे मेंशन कर दीजिए भाई डी बाई डी एक्स, और फिर पूरी वैल्यू एज इट इज कॉपी कर लीजिए। या अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते हैं तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, ये याद रखिएगा भाई। ठीक है, अब उसने कहा सर कैसे डेरिवेटिव लेंगे, तो मैंने आपको बताया था सर पहला वाला एज इट इज आएगा, आ गया दूसरे का डेरिवेटिव। अब मुझे बता दीजिए दूसरे का डेरिवेटिव क्या होगा भाई। उसने कहा दूसरे का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है सर, कॉस डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। डब्बे में कौन है, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, उसने कहा सर 1। ठीक है, आगे जाइए। अब क्या होगा, दूसरे को मैं एज इट इज कॉपी करूंगा पहले का डेरिवेटिव। सर पहले का डेरिवेटिव में क्या आएगा, एक बात याद रखिएगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 होगा, लेकिन अगर आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो सर याद रखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। डिफ्रेंसिएशन का मतलब सर याद रखिएगा डिफरेंस, सही है, उसमें चेंज। सर याद रखिए कांस्टेंट अगर आप बोल रहे हैं कांस्टेंट है इसका मतलब फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो याद रखिएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ठीक है भाई, चाहे तो इसके साथ आप x की पावर 0 लगा के आप पावर रूल अप्लाई करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन इन शॉर्ट वर्डिंग आप क्या कहेंगे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपने क्या कहा, आपने कहा सर पहला एज इट इज आया दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज आएगा पहले का डेरिवेटिव। अब ब्रैकेट के अंदर देखें कौन है, उसने कहा x प्लस 2, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1, और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो अब बताएं मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर मेरे पास आ गया x प्लस 2। आगे बताइए क्या आ गया, आगे मेरे पास आ गया cos x, और सर यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया sin x, और ब्रैकेट में क्या बचा, 1। ठीक है सर, तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना भाई x प्लस 2, साथ में क्या आ गया भाई cos x, फिर मेरे पास आ गया sin x, वंजा क्या हो गया sin x, और यही इसका प्यारा सा क्या हो गया आंसर। क्या हो गया भाई, ये हो गया इसका प्यारा सा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 1 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 2। देखें भाई मेरे पास पार्ट नंबर 2 क्या है भाई। उसने कहा सर पार्ट नंबर 2 हम मेंशन कर रहे हैं कि हमने पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करना है, तो मेंशन किया पार्ट नंबर 2 और कर रहे हैं सॉल्व। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन को रीराइट करेंगे।
सर क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ थीटा, यानी कि फंक्शन तो है लेकिन किसके फॉर्म में, थीटा की फॉर्म में। तो आगे क्वेश्चन क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, फिर मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास है सेक क्यूब थीटा। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट नहीं भी लगाते तो भी हमें पता था कि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब मैं क्या करूंगा, उसने कहा सर मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं। ठीक है भाई, चाहे तो आप डिफ लिख के भी छोड़ सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू, क्या कर रहा हूं, एक्स, सॉरी एक्स नहीं, क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। मैंने आपको दोनों तरीके इसलिए बता दी ताकि अगर आप डिफरेंशिएट की जगह डिफ भी लिखो तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, थीटा, तो अब मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा डी बाय डी थीटा। ठीक है सर, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, उसने कहा सर फंक्शन है टेन स्क्वायर थीटा इंटू आगे क्या है, सेक क्यूब थीटा, दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो आप क्या कहेंगे, आप प्रॉपरली कहेंगे कि सर पहला वाला तो बिल्कुल तमीज से आएगा, एज इट इज आ गया, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, अब एक्टिव हो जाइएगा। सर दूसरे वाले का डेरिवेटिव की अगर आप बात करें तो दूसरे वाले पे क्या लगी हुई, पावर। मैंने आपको पावर रूल क्या बताया था, मैंने आपको कहा था पावर कहां पर आएगी, जमीन पर। बेस को मैं एज इट इज मेंशन करूंगा, पावर में से 1 माइनस कर दूंगा, तो 1 माइनस करेंगे 2 में से 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 2 अंडर पावर का डेरिवेटिव। अब पावर के अंडर कौन है, उसने कहा पावर के अंडर आ रहा है सेक थीटा। देखे ना, इसकी बात कर रहे हैं दूसरे वाले की, तो पावर के अंडर कौन आ रहा है, सेक थीटा। और आप बोलेंगे सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सर सेक का डेरिवेटिव होता है सेक डब्बा टेन डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। एंगल में कौन है, थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, उसने कहा सर होगा 1। ठीक है भाई, क्या होगा भाई, 1 होगा। तो उम्मीद है कि आपको स्टेप समझ आया होगा, दोबारा बताता हूं मैं आपको। सर पावर जमीन पर आएगी, बेस को मैं एज इट इज कॉपी करूंगा, पावर में से 1 माइनस करूंगा, अंडर पावर का डेरिवेटिव। अंडर पावर कौन है, सेक थीटा, सेक थीटा यानी कि सर सेक डब्बा, सेक डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक डब्बा टेन डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा बच्चों आपको बताया था क्या होता है, उसने कहा सर 1 होता है। अब आगे क्या बोलेंगे, पहला तो एज इट इज आया था, दूसरे का डेरिवेटिव, अगली दफा में क्या होगा, दूसरे को एज इट इज कॉपी कर लेंगे और डेरिवेटिव आएगा पहले का। अब पहले का क्या है भाई, टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या कहूँगा, पावर रूल अप्लाई होगा। सर पावर रूल अप्लाई होगा तो पावर कहाँ पर आएगी, ज़मीन पर, बेस को मैं एज इट इज कॉपी करूँगा, पावर में से 1 माइनस करूँगा, तो जैसे 2 में से 1 माइनस करूँगा तो क्या बनेगा, 1 अंडर पावर का डेरिवेटिव। अंडर पावर कौन है, स्क्वायर के अंडर आ रहा है टेन थीटा, और टेन का डेरिवेटिव मैं आपको बच्चों बता चुका था क्या होता है, उसने कहा सर होता है सेक स्क्वायर डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। कोशिश करा करें पूरा सेंटेंस बोला करें, क्योंकि पूरे सेंटेंस से आपके पूरे नंबर मिलेंगे। अमूमन हाफ सेंटेंस के चक्कर में बच्चे एक मिस्टेक कर देते हैं, वो जो आपके पास डब्बा है ना उसका डेरिवेटिव लेना भूल जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे उनकी मिस्टेक हो जाती है। और सर आपको मिस्टेक नहीं करना, आपको पूरे पूरे नंबर लेने। तो हमने क्या कहा, पहला एज इट इज आया, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे में क्या किया, पावर फर्स्ट में आई, बेस को एज इट इज कॉपी किया, पावर में से 1 माइनस किया, अंडर पावर का डेरिवेटिव, सेक डब्बे का डेरिवेटिव क्या है, सेक डब्बा टेन डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। दूसरा एज इट इज आएगा, पहले का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर फर्स्ट में आएगी, बेस को एज इट इज कॉपी करेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, अंडर पावर का डेरिवेटिव। अंडर पावर कौन है, टेन डब्बा, टेन डब्बे का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, 1। अब बस सिंप्लीफाई करना है और आंसर बहुत ही करीब है भाई। मल्टीप्लाई कीजिए, उसने कहा सर 3 आ गया, बिल्कुल आ गया। आगे क्या होगा, उसने कहा सर मेरे पास आ गया सेक स्क्वायर। ठीक है भाई, स्क्वायर में 1 प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया सेक क्यूब थीटा। और फिर टेन स्क्वायर थीटा को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या रहेगा, उसने कहा सर आ गया 10 क्यूब थीटा। और फिर मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर यहाँ अगर आप बात कर रहे हैं ना तो यहाँ पर आ गया 2, सेक एक्सपोनेंट क्या है, क्यूब, और यहाँ क्या है, एक्सपोनेंट है 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्सपोनेंट 5 थीटा। और आगे बता दीजिए मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 10 थीटा। ठीक है भाई, अब जैसे ही आपने देखा, आप चाहें तो दोनों में से कॉमन ले लीजिए, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। अब कॉमन क्या आएगा, उसने कहा देखें सर सेक की पावर क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 5, तो अगर 3 है और 5 है तो कॉमन पावर क्या होगी, कॉमन पावर होगी 3।
इसका मतलब ये कि भाई अगर क्यूब है तो यहाँ पर 3 सेक हैं और वहाँ पे 5 सेक हैं, तो 3 आपने ले लिया कॉमन। यहाँ पे क्या है 10 क्यूब थीटा, यहाँ क्या है 10 थीटा, यानी कि यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, तो पावर 1 में क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा। तो अब बताएं मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 3 सेक क्यूब थीटा बाहर जा चुका है। क्यूब में से अगर मैं एक बाहर निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा स्क्वायर थीटा। अब आगे बता दीजिए क्या बना, उसने कहा सर 2 बना। पावर 5 में से मैं अगर 3 बाहर लूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, स्क्वायर थीटा। और अगर मैंने यहाँ पे 10 थीटा कहाँ ले लिया, बाहर, तो सर ये तो चलेगा प्यार से बाहर, और यही आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है सर, ये वाला स्टेप थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन अदरवाइज इसमें कोई ऐसा काम नहीं था कि जो आपको मुश्किल लगे। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब उसने कहा सर अभी मेरे पास पार्ट नंबर 3। सर पार्ट नंबर 3 आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है, लेकिन बच्चों आपको ज़्यादा तंग इससे होना नहीं है, ये याद रखिएगा, आपको ज़्यादा तंग नहीं होना, अब इसको तंग कर दिएगा। ठीक है भाई, अब हमने क्या कहा, पार्ट नंबर 3 हम करने जा रहे हैं सॉल्व। अब जैसे ही आपने देखा पार्ट नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या है एफ ऑफ टी, यानी कि फंक्शन तो है लेकिन किसकी फॉर्म में, टी की फॉर्म में। तो क्या लिखा साइन स्क्वायर 3t। फिर क्या आ गया भाई, मेरे पास आ गया कॉस क्यूब टी। अब जल्दी से आ जाइए, डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट कर लीजिए। तो जैसे ही डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करेंगे तो मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया सर मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, और विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूँ, उसने कहा सर टी, क्योंकि बेसिकली अब फंक्शन मेरा किसकी फॉर्म में, टी की फॉर्म में। तो जैसे ही आप डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ डैश मेंशन कर दूंगा मैं, इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव, और यहाँ क्या लिख दिया, डी बाय डी टी। ठीक है सर, अब मुझे बताएं मेरे पास है क्या, उसने कहा सर मेरे पास है साइन स्क्वायर 3t इंटू क्या है, इंटू मेरे पास है कॉस क्यूब टी। और जैसे ही आप डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे पहले वाले को मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगा। ठीक है भाई, दूसरे का डेरिवेटिव, अब मुझे बता दीजिए दूसरे के डेरिवेटिव में आपके पास क्या आएगा। तो अब जैसे ही मैं सेकंड का डेरिवेटिव लूंगा तो क्या होगा, उसने कहा सेकंड पे लगी हुई सर पावर और अप्लाई कर दूंगा पावर रूल, तो क्या होगा, पावर आ जाएगी फर्स्ट में, बेस को एज इट इज कॉपी करेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, अंडर पावर का डेरिवेटिव। अंडर पावर कौन आ रहा है, उसने कहा सर कॉस टी, और कॉस डब्बे का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था माइनस साइन डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप सेकंड वाले को एज इट इज कॉपी करेंगे, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेंगे, और फर्स्ट वाले पे क्या लगी हुई पावर, तो आप क्या कहेंगे, पावर कहाँ पर आएगी, ज़मीन पर। बेस को मैं एज इट इज कॉपी करूंगा, कर दिया भाई, पावर में से 1 माइनस करूंगा, 2 में से 1 माइनस करूंगा तो बचेगा 1, अंडर पावर का डेरिवेटिव। अंडर पावर कौन है, उसने कहा सर अंडर पावर आ रहा है साइन 3t, और साइन डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। डब्बे में कौन है, 3t, और 3t का डेरिवेटिव होगा 3। बात समझिएगा सर, अगर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं किसका, 3t का, तो क्या होगा, जो 3 इसका कोफिशिएंट है वो एज इट इज आएगा, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, 1, यानी कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 3। क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 3। तो मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर यहाँ पे अप्लाई किया आपने पावर रूल, पावर फर्स्ट में आई, बेस को एज इट इज कॉपी किया, पावर में से 1 माइनस किया, अंडर पावर का डेरिवेटिव, कॉस डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, 1। आगे क्या होगा, सेकंड वाला एज इट इज आएगा, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। फर्स्ट में क्या होगा, उसने कहा सर पावर कहाँ पर आएगी, ज़मीन पर, बेस को एज इट इज कॉपी करेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, अंडर पावर का डेरिवेटिव। अंडर पावर कौन है, साइन डब्बा, साइन डब्बे का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। अब आपने जैसे ही यहाँ पे मेंशन किया, तो अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर देखता हूँ मेरे पास क्या क्या आ रहा है। उसने कहा सर मेरे पास आ गया यहाँ पे क्या 3 के बाद क्या आ गया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया साइन, देखिए क्या है माइनस। ठीक है भाई, मेरे पास आ गया साइन टी, फिर मेरे पास क्या आ गया भाई, उसने कहा सर साइन स्क्वायर 3t, और फिर मेरे पास आ गया कॉस स्क्वायर टी। अब यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा बच्चे को, जज्बात में आके कहीं वो पावर ऐड ना कर दे, सर ऐड नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के एंगल सेम नहीं हैं। यहाँ एंगल 3t है और यहाँ एंगल t है, तो दोनों के एंगल सेम नहीं हैं, तो पावर ऐड नहीं होगी, दोनों अलग अलग आएंगे। अब मुझे बता दीजिए और मेरे पास क्या है भाई,
उसने कहा सर यहाँ पे क्या है भाई, 3 2 ज़ा मेरे पास है 6। अब 6 अगर आपने कर दिया फिर मेरे पास क्या है, उसने कहा मेरे पास आ रहा है कॉस क्यूब टी। फिर क्या आ रहा है भाई, आगे बता दीजिए। उसने कहा सर मेरे पास आ रहा है यहाँ, और अगर मैं बहुत ही सिंपल करूँ, मैं चीज़ों को बिल्कुल आपके लिए सिंपल रखूँ, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करना चाहें तो एक काम आपको डायरेक्टली नज़र आ जाएगा। यहाँ पे दिखाते हैं, वो अलग बात है, मैं बाद में करता। लेकिन अगर आप यहाँ देखना चाहो तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है। बच्चों फॉर्मूला नज़र आया आपको? उसने कहा नहीं सर हमें तो नज़र नहीं आया। तो चले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला कौन सा बन रहा है? फॉर्मूला बन रहा है साइन 2 थीटा का। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? उसने कहा सर मेरे पास होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सर क्या होता है? उसने कहा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा है तो किसके बराबर होगा? बराबर होगा साइन 2 थीटा के। यानी कि अगर यहाँ थीटा 1 है तो यहाँ होगा थीटा उससे डबल। यानी कि अगर थीटा मेरे पास क्या है 3t, तो 3t को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास बन जाएगा 60। तो यहाँ तो बता दीजिए प्रॉपर बनेगा, क्या बनेगा? उसने कहा सर यहाँ बना मेरे पास माइनस का साइन, आगे बता दीजिए स्क्वायर 3t। फिर मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया साइन टी। और फिर मेरे पास क्या आ गया? उसने कहा सर 3 के साथ कौन आया? उसने कहा सर आ गया कॉस स्क्वायर टी। ये 3 इत्तेफाक से मुझे नज़र नहीं आया था, लेकिन चले मैंने प्रॉपर लिख दिया। अब यहाँ क्या बना? उसने कहा सर यहाँ बना कॉस, ठीक है भाई, कॉस क्या बना? स्क्वायर टी। और ये पूरा बराबर हो गया किसके? उसने कहा सर ये पूरा बराबर हो गया मेरे पास साइन 2 थीटा के। साइन 2 थीटा का मतलब साइन आ गया। अब मेरा यहाँ पे अगर थीटा क्या है 3t, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 6t, और साथ में कौन है 3। ठीक है भाई, तमीज़ से लिखें, प्रॉपर लिखें। तो मेरे पास क्या बनेगा? उसने कहा पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 3। क्या बना भाई? साइन स्क्वायर 3t। फिर मेरे पास आ गया साइन टी, साथ में क्या आ गया? कॉस स्क्वायर टी। ठीक है सर, फिर ये 3 कहाँ चला जाएगा? बाहर। साथ में मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया कॉस स्क्वायर टी, और आगे मेरे पास साइन 6t। और यही इसका प्यारा सा क्या हो जाएगा? आंसर। देखें, याद रखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 7 है इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ पार्ट हैं जो आपको तंग करेंगे, जैसे कि पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। इसके अलावा कोई और पार्ट आपको रत्ती बराबर भी तंग नहीं करेगा, और ना मैं उसको आपको तंग करने दूंगा। याद रखिएगा, किसी किस्म का तंग नहीं करेगा आपको, ना आपको उससे तंग होना है। ठीक है, उठा के फेंक देंगे हम इसको अगर इसने तंग किया हमें तो। सर कहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में हमारे पास फंक्शन क्या है? उसने कहा सर फंक्शन मेरे पास है एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स है क्या? उसने कहा सर अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर कौन है? अंदर है साइन 2x डिवाइड बाय कौन है? कॉस एक्स। अब जैसे ही हमारे बच्चे ने इसको देखा उसको एक बात याद आ गई। सर क्या याद आ गया? उसने कहा सर अभी थोड़ी देर पहले आपने एक फॉर्मूला मुझे बताया था। सर क्या बताया था? सर हमने बताया था कि साइन 2 थीटा। ठीक है भाई, क्या सर? साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? उसने कहा सर बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो याद रखिएगा यहाँ पे मैं क्या करूँगा? यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। ठीक है भाई, मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि सर साइन 2 थीटा किसके बराबर है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो चलें भाई, हमने लिखा एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स ने मेरे पास क्या आ गया? अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर कौन आया? 2। आगे क्या लिखूंगा? साइन एक्स। साथ में क्या लिखूंगा? कॉस एक्स। क्योंकि फंक्शन इस बार मेरे पास थीटा की फॉर्म में नहीं है, एक्स की फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा? साइन एक्स कॉस एक्स, और डिवाइड में कौन आ जाएगा? कॉस एक्स। अब क्या होगा? कॉस एक्स से कॉस एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और अगर कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बन जाएगा अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर कौन आएगा? 2। 2 के साथ कौन आ जाएगा? उसने कहा सर साइन एक्स आ जाएगा। और अब मैं क्या करूँगा? अब मैं सिंपल इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, और वो भी कौन सा वाला? पावर रूल वाला। सिंपल में पावर रूल अप्लाई करूंगा और बहुत ही तमीज से इसको सॉल्व कर लूंगा। चलें सर अप्लाई करते हैं पावर रूल। क्या बनेगा भाई पावर रूल? उसने कहा चलें देख लीजिए सर। अब पावर रूल की अगर आप बात करें तो हमारे पास क्या आएगा? उसने कहा सर एक बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ आपके माइंड में, सर रूट हटा के यहाँ पे पावर क्या लग जाएगी? 1/2। क्या लग जाएगी? 1/2। ये दिमाग में रखिएगा भाई, अगर रूट है तो इसका मतलब पावर क्या है? 1/2 है। अब मुझे क्या करना है? मुझे करना है डिफ्रेंशिएट। ठीक है भाई, मुझे करना है डिफ्रेंशिएट, और क्या करना है? विद रिस्पेक्ट टू करना है मुझे क्या? एक्स।
तो अब बता दीजिए अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर यहाँ तो लग जाएगा डैश और मैं यहाँ अप्लाई कर दूंगा डिफ्रेंसिएशन। और जैसे ही आप डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करेंगे तो चाहे आप डायरेक्ट कर लीजिए या प्रॉपर ऐसे मेंशन कर लीजिए, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, अगर आप डायरेक्ट भी कर देते तो भी कोई मसला नहीं, याद रखिएगा। चलें अब आ जाइए कैसे होगी डिफ्रेंसिएशन। उसने कहा सर यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास नीचे स्पेस कम है, बराबर में ही कर रहा हूँ मैं। सर क्या होगा, पावर कहाँ पर आएगी, ज़मीन पर। बेस को मैं एज इट इज़ मेंशन कर दूंगा। ठीक है, पावर में से क्या करूँगा, 1 माइनस कर दूंगा। पावर में से क्या करूँगा, जो भी पावर है उसमें से -1 करूँगा। अंडर पावर का डेरिवेटिव, अंडर पावर कौन है, उसने का जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो बिल्कुल तमीज़ से आएगा, बिल्कुल आगे तमीज़ से। अब क्या होगा, उसने कहा सर उसके बाद होगा साइन डब्बे का डेरिवेटिव। साइन डब्बे का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। दोबारा देखिए मैंने क्या कहा, पावर कहाँ पर आ गई, ज़मीन पर। बेस को मैंने एज इट इज कॉपी किया, पावर में से 1 माइनस किया। अंडर पावर का डेरिवेटिव, अंडर पावर के अंदर 2 एज इट इज आ जाएगा। साइन डब्बे का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, उसने कहा सर 1। अब देखें क्या हुआ, उसने कहा सर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल हो गया। तो मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या बचा। उसने कहा सर यहाँ पे मेरे पास आ गया 2 साइन, आगे बता दीजिए x। और अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं वो तो अलग बात है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप यहाँ देखें प्लस माइनस क्या होगा, -1 में से हाफ माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हाफ। लेकिन साइन आएगी बड़े नंबर की यानी कि 1 की, यानी कि हाफ तो बचेगा, लेकिन किस में से, 1 में से। और 1 की साइन क्या है, माइनस। अब साथ में क्या बचा, साथ में बचा मेरे पास कॉस x। अब उसने क्या कहा सर ऊपर कौन आएगा, ऊपर तो आएगा कॉस x। और एक बात याद रखिएगा, मैं यहीं बता दूं आपको पहले साइड में कि सर अगर पावर माइनस में है तो इसको प्लस में करने के लिए कहाँ लेके जाना पड़ता है, नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर में। यानी कि आम अल्फाज में क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। अब पावर क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगी। और अगर पावर आपके पास प्लस में हाफ है तो इसका मतलब यह है वहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट। और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा और मैंने कोशिश की थी कि इसको मैं आपके लिए आसान बना दूं। अब देखें भाई पार्ट नंबर 5। सर पार्ट नंबर 5 भी एक आसान सवाल है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। चलें देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है क्या। उसने कहा सर हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 5, हमने मेंशन कर दिया सॉल्व। और जैसे ही मेंशन किया सॉल्व तो क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, रीराइट। क्वेश्चन क्या है भाई, एफ ऑफ थीटा। अब एफ ऑफ थीटा मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या है भाई। उसने कहा tan थीटा -1 डिवाइड में क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है सेक थीटा। ठीक है भाई, डिवाइड में क्या है, सेक थीटा। अब मैंने क्या किया, मैंने डिनोमिनेटर कर लिया ब्रेक। सर डिनोमिनेटर ब्रेक कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर ब्रेक ऐसे करते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर होगा वही आएगा पहले वाले के नीचे, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू के नीचे, और वही आ जाएगा सेकंड वैल्यू के नीचे। इससे क्या होगा, इससे आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, याद रखिएगा। अब मुझे एक बात समझा दीजिए, इसको बिल्कुल तमीज़ से लिखें तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है tan थीटा और 1/sec मैंने क्या कर लिया, मैंने कर लिया साइड में। अब बच्चे ने कहा ऐसा आपने क्यों किया, सर इसकी वजह मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा ज़रूर, याद रखिएगा। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर ब्रेक किया, जो भी डिनोमिनेटर था वो फर्स्ट वैल्यू के नीचे, वही सेकंड वैल्यू के नीचे। मैंने यहाँ पे 10 अलग कर लिया और 1/sec अलग कर लिया। तो अगर आपको याद हो तो हमारे पास sec किसके बराबर होता था, sec बराबर होता था 1/cos के। तो मुझे बताएं अगर मैं 1/sec की बात करूंगा तो 1/sec किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल करेंगे सर, किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा के। किसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा cos थीटा के, याद रखिएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए एक बात आपको और याद होगी, क्या याद होगा सर, याद होगा tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है sin/cos के। ठीक है भाई, तो आए मेंशन करते हैं इसकी जगह पे इसकी वैल्यू। अब मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, उसने कहा सर अगर आप बात करें tan थीटा की तो tan थीटा बराबर किसके होता है, उसने कहा सर बराबर होता है sin/cos के। और 1/sec किसके बराबर होगा, उसने कहा सर cos थीटा के। 1/sec किसके बराबर होगा, cos थीटा के। आगे बता दीजिए क्या होगा, cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और अगर cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा तो मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा sin थीटा माइनस क्या आ जाएगा, cos थीटा। अब यहाँ बता दीजिए, यहाँ आपने क्वेश्चन क्या कर लिया, प्रॉपर सिंप्लीफाई कर लिया,
बहुत ही तमीज़ का सवाल बन गया। तो अगर बहुत ही तमीज़ का सवाल बन गया तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा इसकी डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैंने कहा मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ और विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूँ, उसने कहा सर विद रिस्पेक्ट टू कर रहा हूँ टी। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी अगर आप करेंगे तो आपके पास डिफ्रेंशिएशन में क्या आएगा। उसने कहा सर यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा क्या, डैश। ठीक है, और यहाँ मैं क्या लिखूंगा, डी बाय डी थीटा। ठीक है भाई, यहाँ बताएं मेरे पास क्या बना, मेरे पास बनेगा साइन थीटा, आगे क्या रहेगा माइनस का कॉस थीटा। और जैसे ही आप डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है साइन डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। ठीक है भाई, डब्बे में कौन है, थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, 1। आगे बता दीजिए कॉस डब्बे का डेरिवेटिव क्या था, सर कॉस डब्बे का डेरिवेटिव था माइनस साइन डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। डब्बे में कौन है, थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, 1 होगा। और जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कॉस थीटा। सर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा। और यही इसका प्यारा सा क्या हो जाएगा, आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसका लास्ट पार्ट। ठीक है सर, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका लास्ट पार्ट। देखें हमारे पास लास्ट पार्ट क्या है भाई। अच्छा, मैंने मेंशन नहीं किया हुआ तो चले हम मेंशन कर रहे हैं इसका लास्ट पार्ट। देखें भाई, पार्ट नंबर 6। ठीक है भाई, हमने कहा सर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 6 और हम कर रहे हैं सॉल्व। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन को रीराइट कर लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन है सर यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए प्रॉपर। सर एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, साइन एक्स स्क्वायर। चलें भाई, उसने क्या कहा, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है भाई, साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये बहुत ही प्यारा सवाल है लेकिन बच्चे इसमें क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। अमूमन बच्चे गौर से इसको पढ़ते नहीं हैं और फिर उनसे हो जाती है मिस्टेक। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि मिस्टेक कहाँ होती है। उसने कहा सर मेरे पास है क्या, साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब जैसे ही आपने इसको देखा तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा प्रॉपर। चलिए सर, मैंने यहाँ से आंसर हटा दिया ताकि मुझे नज़र में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है भाई, बुरा ना लगे, यहाँ पे मैंने साइड पे लिख दिया। चलें, अब कितना प्यारा लग रहा है, देखें भैया बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब आ जाइए सर, स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आपने डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट की तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहा सर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा और करूँगा विद रिस्पेक्ट टू, आगे बोलिएगा क्या, उसने कहा सर एक्स। तो अब मुझे बता दीजिए मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर यहाँ तो बन जाएगा आपके पास डैश आ जाएगा फंक्शन के ऊपर और मैं यहाँ लिख दूंगा डी बाय डी एक्स। ठीक है भाई, मेरे पास वैल्यू क्या है, उसने कहा फंक्शन मेरे पास है साइन एक्स स्क्वायर, आगे क्या है प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है पर सर जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे बताएं मेरे पास क्या होगा। सर यहाँ पे जैसे ही बच्चे ने देखा, अमूमन बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते थे साइन, आपके पास पावर रूल, क्या अप्लाई करते हैं, पावर रूल। वो क्या सोचते हैं कि पावर कहाँ पर आएगी, ज़मीन पे। वो भूल जाते हैं कि सर याद रखिएगा आपके पास जो स्क्वायर है वो फंक्शन के ऊपर नहीं है, वो एंगल के ऊपर है। तो बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं। सर मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि उनको लगता है जो स्क्वायर है ना वो फंक्शन के ऊपर है, साइन के ऊपर है, जबकि याद रखिएगा स्क्वायर साइन के ऊपर नहीं है, एंगल के ऊपर है। तो वो बैठ जाते हैं यहाँ पे आपके पास क्या, पावर रूल अप्लाई करने के लिए। तो याद रखिएगा पावर रूल यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि अभी आपके पास स्क्वायर साइन पे नहीं है, एंगल पे है। तो आप डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, आप बोलेंगे सर साइन डब्बे का डेरिवेटिव क्या होता है, सर होता है मेरे पास कॉस डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव। अब आप बोलेंगे सर डब्बे के डेरिवेटिव की जब बात आएगी अब आप कहेंगे पावर रूल अप्लाई। तो मेरे पास क्या होगा सर बता दीजिए, पावर कहाँ पर आएगी, ज़मीन पर, बेस को मैं एज इट इज मेंशन करूंगा, पावर में से 1 माइनस करूंगा, 2 में से 1 माइनस करूंगा तो बचेगा 1, अंडर पावर का डेरिवेटिव। अंडर पावर कौन है, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, उसने कहा सर मेरे पास होता है 1। लेकिन यहाँ पावर रूल अप्लाई होगा क्योंकि स्क्वायर है अब साइन के ऊपर, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पावर कहाँ पर आएगी, ज़मीन पर, बेस को मैं एज इट इज मेंशन करूंगा, पावर में से 1 माइनस करूंगा, अंडर पावर का डेरिवेटिव। पावर में से 1 माइनस किया तो 2 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो पावर क्या बचेगी 1, अंडर पावर का डेरिवेटिव। अंडर पावर कौन है, साइन, साइन एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है, उसने कहा सर साइन डब्बे का डेरिवेटिव होता है कॉस डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव।
ठीक है भाई। एक मिस्टेक बच्चा और करता है, सर वो मिस्टेक क्या होती है? वो मिस्टेक ये होती है सर, वो आपकी इस 2x को मल्टीप्लाई कर देता है एंगल से। सर याद रखिएगा, अब ये एंगल नहीं है, ये कोफिशिएंट के अंदर आएगा, याद रखिएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर सर अगर यहाँ लिखा हुआ है cos 45 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका मतलब क्या है, जो 4 है वो इस पूरी वैल्यू से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। वो सिर्फ एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये याद रखिएगा बात। यानी कि प्रॉपर मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा 2x वन ज़ा 2x, फिर मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा cos x स्क्वायर, फिर मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर इसको देख के उसको एक बात याद आ गई। सर क्या याद आया उसको? याद आ गया एक फॉर्मूला जो कि उसने पढ़ा था। सर क्या पढ़ा था? उसने पढ़ा था साइन 2 थीटा बराबर किसके होता है, इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो यहां देखें 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा साइन 2, ठीक है भाई। थीटा में कौन आ जाएगा, थीटा में आ जाएगा x, और यही हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।